एक पावन चरित्र है। एक व्यक्ति रहता था, वो एक बगीचे का मालिक था। तो एक दिन उसके बगीचे में एक चरवाहे की गाय घुस गई और हरी हरी घास खाने लगी। तो बगीचे का मालिक वहीं पर था। उसने देखा, अरे गाय बाड़ी तोड़ करके बगीचे में घुस गई है। बाड़ी मीन्स किसान अपने खेतों में लगाते हैं ना, किलो की बाड़ी, वही उसी को बोला जाता है बाड़ी। तो फिर बगीचे का मालिक इतने जोर से मारा उस गाय को रीढ़ की हड्डी पर कि जैसे ही डंडा पड़ा उसकी रीढ़ की हड्डी पर, गाय तुरंत मर गई। तो फिर वहां ब्रह्म हत्या, गौ हत्या प्रकट हो गई। तो उसने कहा, तुम कौन हो? हम गौ हत्या है, तुमने इस गाय को मारा है तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तो उसने कहा, मैंने नहीं मारा इस गाय को। व्यक्ति थोड़ा चतुर था। मैंने नहीं मारा इस गाय को, तो किसने मारा है? मैंने नहीं, इन हाथों ने मारा है। तो शरीर में जितने भी अंग होते हैं उनमें सब में एक एक भगवान होते हैं। तो हाथों में इंद्रदेव जी होते हैं। तो उसने कहा, जाओ और इंद्रदेव जी से कहो। तो वो इंद्रलोक गई और इंद्रदेव जी से कहती है कि मैं गौहत्या हूँ, आपने गाय को मारा है तो आपको सजा मिलेगी। तो इंद्रदेव जी ने कहते हैं कि मैं तो यहीं पे था। तो उसने सारी बात बताई। व्यक्ति ने कहा, हाथों में इंद्रदेव जी रहते, जाओ और इंद्रदेव जी को। तो इंद्रदेव जी भी कम चतुर थे क्या? उन्होंने कहा, अच्छा हाथों को दिमाग कौन दिया? बुद्धि ने। तो बुद्धि के देवता है ब्रह्मदेव जी, जाओ और जा करके ब्रह्मदेव जी से कहो। तो गौ हत्या चली गई ब्रह्मदेव जी के पास और जाकर के कहती है कि मैं गौ हत्या हूँ, आपने गौ की हत्या की है इसलिए आपको सजा मिली। तो कहा, मैं तो यहाँ पे ध्यान कर रहा था तो मैंने गौ को कैसे मार दिया? तो उसने सारी बात बताई। तो कहा, अच्छा बुद्धि, हाथों को बुद्धि मैंने दी, तो यदि बुद्धि दी तो वो तो जा नहीं पाता, लेकिन कैसे गया? पाँव से। यदि पाँव नहीं होते तो क्या जा पाते और गाय मरती? तो जाओ और जा करके श्री विष्णु से कहो। पाँव के देवता श्री हरि विष्णु है, इसलिए हम पाँव छूते हैं सबके। श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हैं। तो गौ हत्या चली गई क्षीर सागर की ओर। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? मैं गौ हत्या हूँ, आपने गौ की हत्या की है इसलिए आपको सजा मिलेगी। तो उसने कहा, मैं तो यहाँ पे ध्यान में लगन था, तो फिर मैंने गौ को कैसे मार दिया? तो गौ हत्या बोलती है, सारी बात बता दी। तो उसने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम मुझे 2 दिन का समय दो, फिर हम
सब तुम्हें स्पष्ट करके बता देंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर श्री हरि विष्णु एक चरवाहे का रूप लेते हैं और उस बगीचे के मालिक के बगल में अपनी गाय को चराते हैं। गाय धोखे से उसके बगीचे में घुस गई। तो जैसे ही वो मालिक गाय को मारना जा रहा था, तभी श्री हरि विष्णु चरवाहे के भेष में आते। साहब मेरी गाय धोखे से घुस गई थी, क्षमा करे, क्षमा, हम चलते हैं। तो श्री हरि विष्णु ने जाते जाते कहा, अच्छा साहब, आप यदि अभी इसे मार देते तो आपको पाप लगता, तो क्या आप इस पाप का भोगी बनना चाहते? उसने कहा नहीं, मैं क्यों पापी रहता, पापी तो भगवान होते ना, भगवान की इच्छा से सब होता है ना। तो श्री हरि विष्णु ने कहा, अच्छा ये घर का मालिक कौन है? मैं। ये बगीचे का मालिक कौन? मैं। इस पूरे एरिया का, शहर का सबसे बड़ा मालिक कौन? मैं। तो ये सब भगवान की कृपा से हुआ है? नहीं, ये तो मेरी मेहनत के दम पर हुआ है। तो श्री हरि विष्णु ने कहा, अरे यह घर तेरा मैं करता है, बगीचे का मालिक मैं, इस पूरे शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी मैं, तो इस पाप का भागी तू नहीं कि तूने इस गाय को मारा। अच्छे शब्द और कड़वे शब्द थू थू, अच्छे शब्द गुप कर लेता है और कड़वे शब्द थू थू। जो अच्छी बातें रहती है तू अपने नाम लगाता है, और जो पाप वो सब रहती है भगवान के नाम लगाता है। पाप तो तूने किया है ना, तुम्हारा है ना पाप होगा, पाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, तुम्हें गौ हत्या की पाप स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, उन लोग दोनों का, मालिक और श्री हरि विष्णु का बोलती चलते रही। आखिर में दोनों हार मान गए। अच्छा एक कहानी बताता हूं। एक कहानी बताता हूं। एक सनत कसाई रहता था। तो उस कसाई के पास एक शालिग्राम जी थे। शालिग्राम जी थे तो वो कसाई वो शालिग्राम जी को तराजू में रखता था और कभी मांस तोलता, कभी सोना तोलता, कभी हीरा तोलता, कभी मोती तोलता। तो एक दिन एक संत जी ने उसे शालिग्राम जी से मांस तोलते हुए देख लिया। अब उस संत जी ने कहा, अरे तुम क्या पागल हो क्या, भगवान से कोई मांस तोलता है? दो, प्रभु को मुझे दे दो, मैं रखूंगा, बिठा कर रखूंगा एक जगह पर और खिलाऊंगा, पोषण करूंगा प्रभु। तो उस कसाई ने दे दिया। अब रातों रात, आधी रात को शालिग्राम जी ने में श्री विष्णु का वास है ना, तो श्री हरि नारायण प्रकट होते और कहते, क्या महात्मा जी आप मुझे यहाँ से क्यों ले आए, मुझे यहाँ एकदम मन नहीं लग रहा है, कसाई के पास ही मुझे छोड़ दीजिए,
वो कसाई तो मुझे झूला झूलने में बहुत मजा आ रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, झूला झूलने में बहुत मजा आ रहा था। और आप क्या यहाँ पे बैठा के 2-4 इलायची के दाना मिस्त्री दे देते हैं। अब संत जी की आंखें तुरंत खुल जाती है। सो रहे थे, सुबह सुबह गए और शालिग्राम जी को उस कसाई के पास लौटा दिया और कहा, ए भाई तुम धन्य हो, भगवान तुमसे रहने के लिए आकुल है, भगवान तुमसे रहने के लिए चाहते हैं। अब ये बात सुनकर कसाई भगवान के चरणों में गिरता है, प्रणाम करता है और एक क्षण भी नहीं गवाता है और जगन्नाथ जी की ओर प्रस्थान कर लेता है। रास्ते में उसे एक स्त्री से भेंट हुई, तो उस स्त्री ने कहा, उस स्त्री को वो कसाई बहुत अच्छा लगता था, वो उससे शादी करने के लिए चाहती थी। उसने कहा, एक काम करो, इधर सुनो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अब उसने कहा, नहीं, मुझे गृहस्थी में नहीं रहना है, मुझे अब जगन्नाथ जी की शरण में रहना है। तो उसने कहा, देखो तुम मेरे पति से डर रहे हो ना, वो स्त्री विवाहित थी। तो उस स्त्री ने तलवार निकाली और उसका पति सो रहा था, सर काट दिया। अब विवाह करोगे? नहीं, मुझे जगन्नाथ जी की शरण में रहना है। मैंने कहा तो मुझे गृहस्थी में नहीं रहना। तो उसके बातों से तो वो कसाई नहीं मान रहा था। तो फिर उस स्त्री ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, अरे गांव वालों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सारे गांव वाले आए, वो नौटंकी कर रही है, झूठ मूठ कर रो रही है, इसने मेरे पति को मार दिया और कह रहा है मुझे विवाह करो, मुझसे विवाह करो। सारे गांव के लोगों ने उससे लाठी लेकर पहले खूब पीटा, फिर राजा के पास ले गए। लेकिन कसाई मनी मन मुस्कुरा रहा था, वाह प्रभु, बहुत अच्छा पिटवाया आपने। जो भक्त रहते हैं ना, उनके साथ कुछ भी होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करते, सोचते हैं वो सब भगवान की लीला है। वो soचा क्या पता मेरी कुछ पिछली जन्म की पाप होगी। तो राजा के पास ले गए सारे लोग। राजा ने उसके दोनों हाथ कटवा दिए और भेज दिया। तो फिर जाते जाते प्रभु से उसने कहा मनी मन मुस्कुराते हुए, वाह प्रभु वाह, आप जैसे मुझे भी वैसा ही कर दिया, जगन्नाथ जी के भी हाथ नहीं है। तो प्रभु ने पुजारियों से कहा, सुनो सुनो सुनो, मेरा एक भक्त आ रहा है, उसे पालकी में बिठाल कर लाना। तो जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुंचा, सारे पुजारी उसे पालकी में बैठा कर ले गए प्रभु के मंदिर की ओर। और जैसे ही उस कसाई ने प्रभु की दर्शन की, उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहा, लेकिन प्रणाम करने के लिए हाथ ही नहीं है। एकाएक हाथ उत्पन्न हो गए और उसने बारंबार प्रणाम। सोचिए, भगवान के जो प्रिय भक्त रहते हैं, उसे भगवान कितने भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, भगवान अपने साथ अपना साथ उस व्यक्ति से कभी नहीं छोड़ते। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि अच्छे शब्द को अपने नाम ना और बुरे शब्द को भगवान के नाम ना करना। सब भगवान की इच्छा से ना होता है। यदि भगवान की इच्छा ना होती तो हम ना चल पाते,
अगर भगवान की इच्छा ना होती तो हम बोल भी ना सकते, है ना।